Good morning all of you. I will teach English चैप्टर नंबर है हमारा यूनिट नंबर 4। चैप्टर नेम है रेन। तो आज मैं आपको ये यूनिट 4 का रेन पोयम है वो मैं आपको टीच कराऊंगी। तो सबसे पहले रेन का मतलब होता है बारिश। तो ये बारिश की पोयम है वो हम पढ़ेंगे और समझेंगे। सबसे पहले ये जो लड़की है वो गाना गा रही है। क्या गा रही है? रेन का। द रेन इज रेनिंग ऑल अराउंड, इट फॉल्स ऑन फील्ड एंड ट्री। जो रेन है वो सभी जगह पर गिरती है। ऑल अराउंड मतलब सब जगह पर। तो वो बारिश है वो सभी जगह पर आती है। इट फॉल्स ऑन फील्ड एंड ट्री, वो मैदानों में भी गिरती है, वो पेड़ों पर भी गिरती है। तो सभी जगह पर रेन है वो बारिश है वो गिरती है। इट रेन्स ऑन द अम्ब्रेलास हियर एंड ऑन द शिप एट सी। ये जो बारिश है वो छाते पर भी गिरती है। और कहाँ कहाँ गिरती है? तो कि समंदर में, शिप के ऊपर भी तो गिरती है, सारी जगह पर गिरती है। रेन तो ऐसी है, बारिश तो ऐसी है कि वो सभी जगह पर गिरती है। ऐसा नहीं कि इस जगह पर गिरे और किसी और जगह पर ना गिरे। तो ये बारिश है वो सभी जगह पर गिरती है। तो ये रेन की पोएम है। इसमें न्यू वर्ड्स है। उसमें सबसे पहले है फील्ड। फील्ड का मीनिंग होता है खेत। उसके बाद है अम्ब्रेलास। अम्ब्रेलास का मीनिंग होता है छाता। उसके बाद है शिप्स। शिप्स का मीनिंग होता है जहाज, जो समंदर में चलता है ना, वो जहाज। तो ये सब बारिश में क्या क्या होता है ये यहाँ पे इसमें कहा है। आप लोगों को भी बारिश में भीगना बहुत अच्छा लगता होगा ना। तो ये लड़की है वो भी बारिश में चल जा रही है। देखो इसने रेन कोट पहना है और ये बारिश में छाता लेके जा रही है। तो अब हम देखेंगे कि रीडिंग इज फन। वेयर डज द रेन फॉल। तो ये जो बारिश है वो कहाँ कहाँ गिरती है? एवरीवेयर। कहाँ कहाँ? कि वो सभी जगह पे, एवरीवेयर, ऑल अराउंड दिस। तो वो सभी जगह पर गिरती है। जैसे कि वो फील्ड पे गिरती है, अभी हमने देखा ना बारिश कहाँ कहाँ गिरती है। मैदानों, खेतों में गिरती है, फिर छाते पर गिरती है, सभी जगह पर गिरती है। सो आंसर इज वेरी, एवरीवेयर, अराउंड, ऑल अराउंड दिस। ये सभी जगह पर गिरती है। व्हाट डू पीपल यूज व्हेन इट रेन्स। ये जो बारिश होती है तो लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? वो तो पता ही होगा, अम्ब्रेलास। इसका आंसर होगा अम्ब्रेलास। लेट्स टॉक। व्हाट डू यू डू ऑन अ रेनी डे। क्या आपने कभी रेनी डे पे एंजॉय किया है? तो यहाँ पे लिखा है हाँ। तो आप क्या रेनी डे पे जब बारिश गिरती है तब आप क्या करते हो? तो उसका मीनिंग उसका आंसर है आई एंजॉय प्लेइंग द रेन। में बारिश में खेलता हूँ, कूदता हूँ और उसको एंजॉय करता हूँ। हाउ डू यू कीप योर सेल्फ ड्राई इन द रेन। आप अपने आप को कैसे मतलब भिगाने से बचते हैं, मतलब आप अपने आप को कैसे बचाते हो कि आप भीगे नहीं बारिश में? तो क्या करते हो? तो आई यूज अम्ब्रेलास। क्या करते हो आप? छाते का उपयोग करते हो ना, तभी तो आप भीगने से बचते हो। डू यू लाइक टू प्ले इन वाटर। क्या आपको पानी में खेलना पसंद है? तो यस, आई लाइक टू प्ले इन वाटर। से व्हाट थिंग्स लिव इन वाटर। पानी में और कौन कौन सी चीजें रहती है? तो फिश है, फ्रॉग है, स्नेक है, बहुत सारी चीजें हैं वो पानी में रह सकती है। नेक्स्ट है काउंटिंग क्लाउड्स। एक स्टोरी है, इसको हमें समझना है और उसको बाद में कंप्लीट भी करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं।
एज वन लिटल वाइट, स्टोरी का नेम है काउंटिंग क्लाउड्स, मतलब बादलों को गिनना। तो एज वन लिटल वाइट क्लाउड फ्लोटेड इन द स्काई वन डे, एक दिन क्या हुआ, एक छोटे से बादल ने स्काई मतलब आकाश के अंदर आके उड़ने लगा। क्या किया उसने, आके ऐसे फ्लूटेड मतलब उड़ने लगा स्काई के अंदर। तो उड़ रहा था, ऐसे उड़ रहा था, ऐसे गोल गोल ये जो बादल है। तो अनदर लिटिल क्लाउड पुल्ड आउट, इतने में एक छोटा सा और बादल आया और कहने लगा कम लेट अस प्ले, क्या हम साथ में खेल सकते हैं। तो दोनों मिलके साथ में खेलने लगे। S2, तो कितने बादल हो गए, 2 हो गए ना क्लाउड्स। S2 लिटिल क्लाउड्स डांस इन द स्काई सो ब्लू, दोनों है वो आके साथ में खेलने लगे, तो 2 हो गए क्लाउड्स। और उसके बाद अनदर लिटिल क्लाउड आस्क्ड, इतने में तीसरा छोटा सा बादल आ गया। वो बोला कैन आई ज्वाइन यू, क्या मैं आप दोनों को ज्वाइन कर सकता हूँ। तो ये कितने टोटल क्लाउड्स हो गए, 3 हो गए। As 3 little clouds held hands in the sky, तो तीनों जो बादल थे, क्लाउड्स थे, वो अपने हैंड्स से पसार के, देखो ऐसे हैंड से वो पसार के तीनों है वो खेलने लगे। The wind blow another little cloud very close by, तो उतने में एक और बादल आ गया, तो चारों और बादल आ गया, तो चारों है वो ऐसे खेलने लगे। देखो ऐसे हवा थी वो जोरों से चल रही थी, तो हवा में वो तीनों तैरने लगे चारों। कितने हो गए टोटल, 1 2 3 4 बादल हो गए। As 4 little clouds decided what to do, अब 4 हो गए बादल, तो सोचने लगे कि हम क्या करें। फिर another little cloud joined them very quietly too, उतने में फिर से छोटा सा बादल आ गया और उसने भी उन सबको ज्वाइन कर लिया, धीरे से चुपके से। क्वाइटली मीनिंग्स धीरे से, चुपके से। तो चुपके से जो बादल था छोटा सा, वो इन चारों को आके उसने ज्वाइन कर लिया। उसके बाद नाउ राइट व्हाट द 5th and 6th क्लाउड, हमें यहाँ पे लिखना है कि 4 बादल 4 बादल तो हो गए थे, लेकिन ये 5th जो बादल आया उसने क्या किया, और 6 उसके बाद 6 बादल आया उसने क्या किया। तो यहाँ पे मैंने लिखा है, आपको भी इसमें से देख के लिखना है। As 5 little clouds went to bloom, जो 5वां जो क्लाउड्स था, बादल था, वो आया छोटा सा, तो उसने क्या किया, आते ही ब्लूम किया, मतलब उसने एक ऐसी हवा में ऐसी खुशबू फैलाई कि सबको उसने एक साथ ज्वाइन कर लिया। ब्लूम का मीनिंग होता है हवा, खुशबू फैलाना। अनदर बिग क्लाउड स्टार्टेड कमिंग टू ब्लूम, बाकी सारे जो बादल थे सबने मिलके क्या किया, तो लूम किया, मतलब सबको एक साथ जोड़ लिया। देखो यहाँ पे सबको एक साथ है उसने जोड़ लिया। फिर क्या किया उसने, सब ऐसे 1 2 3 4 5 बादल मिलके ऐसे लूम करने लगे, मतलब ऐसे जैसे एक हवा में तैरने लगे। As 6 clouds started walking along a chain and dance along in the rain, अब 6 बादल आया, 6ठा बादल आया, तो उसने क्या किया, उसने आते ही क्या किया, वो धीरे से चल के आया अकेला ही, और सबके साथ मिलके एक चेन बनाई, ऐसी गोल गोल चेन बनाई और डांस करने लगे। तो क्या हुआ, बारिश हो गई, बारिश आने लगी ना। देखो यहाँ पे डांस करने लगे तो बारिश आने लगी, फिर बारिश आने लगी तो वो सब एंजॉय करने लगे। ऐसे फिर बादल ने आके ब्लूम किया, और 6 बादल ने आके क्या किया, सबको ज्वाइन कर दिया, चेन कर दी, ऐसी गोल गोल चेन बना दी। तो चेन बना के सब है वो डांस करने लगे लास्ट में। फिर उसके बाद क्या हुआ, बारिश आने लगी। तो ये हमारे
हमारी काउंटिंग क्लाउड्स की स्टोरी थी। आपको मजा आया होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे वर्ड्स फन। यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हैं, उसमें जो मिसिंग वर्ड्स है वो लिखने हैं। फिल इन द लेटर्स टू कंप्लीट द क्रॉसवर्ड पजल्स, यूज द पिक्चर एज क्लूज। देखो यहाँ पे एक पजल छोटा सा दिया है, जो पिक्चर है उसको पहचान के हमें जो मिसिंग वर्ड्स है वो लिखने हैं। तो सबसे पहले ये जो पिक है वो ऐसा बर्फ जैसा लग रहा है, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्नो। तो यहाँ पे बीच में जो दो मिसिंग वर्ड है उसमें यहाँ पे लिखना है एन और यहाँ पे लिखना है डब्ल्यू, तो पूरा हो जाएगा स्नो मतलब बर्फ। फिर यहाँ पे दो है, तो ये क्या है, हवा है, वाइंड। तो यहाँ पे आई लिखना है, यहाँ पे एन लिखना है, तो हो जाएगा वाइंड। ये हवा है ना इसीलिए। फिर यहाँ पे ये है बादल, बादल को क्या कहते हैं, क्लाउड। तो यहाँ पे ये उसका पूरा है वो करना है, ओ यू लिखना है, तो हो जाएगा क्लाउड। ये है लाइट है, तो यहाँ पे आई और जी लिखना है, तो हो जाएगा लाइट। फिर है हीट, यहाँ पे ये जो गर्मी है वहाँ पे लिखना है ये, तो हो जाएगा हीट। फिर है ये धूल है, मिट्टी है, डस्ट इसको बोलते हैं डस्ट इंग्लिश में। तो यहाँ पे यू और एस लिखना है, तो ये है वर्ड से वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये स्टार है, तो ये यहाँ पे ये लिखना है, तो हो जाएगा स्टार। फिर ये यहाँ पे सन है, तो यहाँ पे यू लिखना है, तो हो जाएगा सन। ये है मून है, यहाँ पे डबल ओ लिखना है, तो हो जाएगा मून। ऐसे हमारी पजल से वो कंप्लीट हो जाएगी। तो आपको भी देख के करना है। What would you call this picture in your language? यहाँ पे न्यू लेबल द पिक्चर इंग्लिश, यहाँ पे कुछ लेबल दिए हैं, उसको हमें इंग्लिश में लिखना है। तो एक किसका पिक है, ये है मून का, तो यहाँ पे लिखना है मून। ये सन का पिक है, तो यहाँ पे सन लिखना है। ये क्लाउड का है, तो यहाँ पे क्लाउड लिखना है। ये स्टार का है, तो यहाँ पे स्टार लिखना है। नेक्स्ट है ये जो पजल्स टाइम है, आई गो अप हु आई एम, मैं कौन हूँ। आई गो अप एंड डाउन अ लॉट, वेदर इट इज कोल्ड और हॉट, समटाइम्स आई एम ऑन द ग्राउंड, अदर टाइम्स आई एम इन द क्लाउड्स, माई नेम राइम्स विथ डॉटर, आई एम योर फ्रेंड नेम। एक पजल है जो हमें ढूंढनी है। तो इसमें मैंने हिंदी मीनिंग भी लिखा है, यहाँ पे दिखा कि मैं ऊपर नीचे जाता हूँ, तो क्या होता है कि यदि मैं कभी ऊपर नीचे जाता हूँ, कभी मेरा तापमान है वो गर्मी होती है, कभी बादल होता है, कभी सर्दी होती है, और कभी मैं जमीन पर होता हूँ, कभी मैं बादलों में होता हूँ, तो मैं कौन हूँ। तो उसका नेम लिखना है। तो इसका आंसर भी इधर लिखा है, क्या ने उसका आता है आंसर, वाटर आता है। फिर यहाँ पे लुक एट दिस फिश टंग, राइट दिस सेंटेंस ऑन व्हाट यू सी, ड्रॉ सम मोर क्रिएचर इन द टैंक। यहाँ पे हमें कुछ यहाँ पे जो पिक है उसके बारे में यहाँ पे लिखना है। मैंने लिखा है, क्या है, ये जो मछलियाँ तैर रही है उसका ये जो पिक है उसके बारे में यहाँ पे लिखना है। आई सी मैनी फिश स्विमिंग इन द वाटर, मैंने देखा कि बहुत सारी जो फिश है वो पानी में तैर रही है। आई सी लॉट्स ऑफ ग्रीन प्लांट्स इन द वाटर, लॉट्स ऑफ ग्रीन प्लांट्स है वो पौधे है हरे भरे, वो भी पानी में है। आई कैन ऑल्सो सी स्टोन्स एट द बॉटम ऑफ द फिश टैंक, उसमें बहुत सारे पत्थर भी है, तो उसमें ये फिश है वो मैं भी उसके साथ फिश के साथ उसमें उसके साथ तैरना चाहता हूँ और उसको देखना चाहता हूँ। तो ये सारे सेंटेंस है वो भी आपको देख के इसमें लिखने। नेक्स्ट है ये तो रेन का है, ये सिर्फ आपको ये गाना है ऐसे ही। यहाँ पे देखो, द वर्ड्स ऑफ ए डे प्ले आर राइमिंग वर्ड्स, नाउ कलर्स इन द वर्ड्स दैट राइम विथ। देखो इसमें राइमिंग वर्ड्स दिए हैं, उस हिसाब से इसमें कलर करने हैं। देखो मैंने यहाँ पे ब्लू भी करके दिया है। जो सबसे पहले यहाँ पे रेड है,
तो जिसके पीछे IN आता हो उसमें रेड कलर करना है, जिसके पीछे डाउन आता हो राइमिंग वर्ड्स में उसमें येलो कलर करना है, और जिसके पीछे नॉट आता हो राइमिंग वर्ड्स में उसमें ब्लू करना है। तो इसमें IN आता है तो इसमें रेड, फिर इसमें स्प्रिंग में भी IN आता है तो उसमें भी रेड, फिर इन में आता है तो उसमें भी रेड, फिर फिन में आता हो तो इसमें भी रेड करना है। फिर डाउन में फ्रोन में OWN आता है तो उसमें येलो, क्लाउन में येलो, फिर क्राउन में भी येलो, और ब्राउन में भी येलो, क्राउन डाउन सब में ब्राउन उसमें येलो, फिर पॉट पॉट हॉट स्पॉट डॉट उसमें सब में ब्लू करना है। वैसे आपको इसमें जैसे मैंने क्लू बताया है वैसे आपको इसमें कलर करना है, तो आपका राइमिंग वर्ड है वो कंप्लीट हो जाए। उसके बाद है लुक एट दिस पिक्चर एंड फिलिंग द ब्लैंक्स फ्रॉम द वर्ड्स इन द बॉक्स। देखो इसमें लिखा है रिवर, पॉन्ड, सी, लेक। रिवर का मीनिंग होता है नदी, पॉन्ड्स का मीनिंग होता है छोटा सा तालाब, सी का मीनिंग होता है समुंदर, और लेक का मीनिंग होता है सरोवर। तो सबसे पहले ये पिक को देख के हमें ये ब्लैंक ही कंप्लीट करनी है। यहाँ पे ये पिक है वो शिप का, स्टीमर का, शिप का है। द शिप इज सेलिंग ऑन द सी, यहाँ पे लिखना है सी, ये समुंदर है उसमें ये जहाज चल रहा है, तो यहाँ पे लिखना है सी। तो ये क्या है, ये ऐसे ऐसे आ रही है, वो है रिवर, तो लिखना है द रिवर फ्लोज फ्रॉम द माउंटेन्स। ये जो पहाड़ है उसमें से ये नदी है वो बह रही है, तो यहाँ पे लिखना है रिवर। फिर ये है, ये तालाब है, तो इस सरोवर जैसा है। द डक इज स्विमिंग इन द लेक, तो ये सरोवर में ये जो डक है वो तैर रहा है, तो यहाँ पे लिखना है लेक। ये छोटा सा झरना है। द फ्रॉग लिव्स इन द पॉन्ड, ये झरने में ये फ्रॉग रहता है, इसलिए इसमें यहाँ पे लिखना है पॉन्ड। तो ये हमारा कंप्लीट। बस तो आज हम यहाँ पर ही इतना ही करेंगे। हम नेक्स्ट जो स्टोरी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हमने चैप्टर यूनिट नंबर 4 में पेज नंबर 61 तक हमने इसमें कंप्लीट किया है, तो आपको इसमें से देख के अपनी टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करना है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।